दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ जॉन्डिस। तो यहाँ पे हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम जॉन्डिस में जो लैब वैल्यूज़ देखते हैं, द वेरी फर्स्ट वन, जब प्रॉब्लम ही किसकी वजह से है, प्रॉब्लम है बिलीरुबिन की वजह से। तो सबसे पहले किसका लेवल चेक करोगे? ऑब्वियसली बिलीरुबिन का करोगे, राइट। अब जैसे मैंने ना तुम्हें जब फर्स्ट पार्ट किया था तो पहले काइंडली उसको वॉच कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बताया कि ये प्री में इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने अच्छे से इनको डिटेल में कराया। ये टेबल तुम्हें तभी समझ आ पाएगा जब तुमने पहली वीडियो वॉच की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से हर एक चीज़ का रैशनल बताया है। जैसे इन तीनों के बारे में बताया है कि अनकंजुगेट किसी में इंक्रीज़ हो रही है तो उसका क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बट यहाँ पे मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगी जितना वो पहले की वीडियो में बताया। तो प्री में तो पहले जो टोटल है वो तो तीनों में इंक्रीज़ ही होगी, ठीक है। टोटल में ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। जो अनकंजुगेट है वो प्री में इंक्रीज़ होगी, क्योंकि प्री में कॉज है आरबीसी का ब्रेक डाउन। आरबीसी ब्रेक डाउन हुए और अनकंजुगेट बिलीरुबिन को बनाए जा रहे हैं और वो इंक्रीज़ होते जा रही है, ठीक है। अब दूसरे में हेपेटिक में भी ये क्या है, इंक्रीज्ड है। तो हेपेटिक में क्योंकि हेपेटिक ख़राब है तो वो इतनी ज़्यादा अनकंजुगेट को कॉन्जुगेट बना नहीं पा रहा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट में क्या है, इंक्रीज्ड है, क्योंकि जो पोस्ट है उसमें डिक्रीज़ है, सॉरी, क्योंकि पोस्ट में अब आरबीसी उतने टूट नहीं रहे, ठीक है, ना ही लीवर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये पोस्ट में बाइल की प्रॉब्लम है जिसमें ये डिक्रीज़ है। और कॉन्जुगेट में क्या है, प्री नॉर्मल रहेगी, हेपेटिक इंक्रीज़ रहेगी और पोस्ट में भी ये इंक्रीज़ रहेगी, ठीक है, उसकी ये इंक्रीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अनकंजुगेट में भी क्या हमें देखने को मिलेगी, ये इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो आगे या नहीं पा रही। यूरिन का कलर मैंने बताया था कि इसमें नॉर्मल होता है, वो क्यों डार्क क्यों है और वेरी डार्क क्यों है, वो पहले वाली वीडियो देख लेना। और स्टूल का कलर नॉर्मल रहेगा, प्री में ब्राउन, उसके बाद स्लाइटली पिक और लास्ट में काफ़ी क्ले कलर का हमें देखने को वाइट सा मिलेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं। देन लीवर एंजाइम, देखो लीवर एंजाइम हम करते तो हैं सो दैट कि हमें हेपेटिक की प्रॉब्लम पता चल जाए, ठीक है, साथ में एएलपी को भी, बट ये इतने स्पेसिफिक नहीं होते क्योंकि ये कुछ अदर कंडीशन में भी एलिवेट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लीवर की कंडीशन में भी एलिवेट हो, ये कुछ अदर कंडीशन में भी एलिवेट होते हैं। और अगर हम बात करें जीजीटी तो ये स्पेसिफिक होता है बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक कॉल्ड बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और हम पता लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम लीवर में है या बाइल में, तो ये हमें एंजाइम बताता है, क्योंकि ये सिर्फ बाइल ऑब्स्ट्रक्शन में ही इंक्रीज़ होता है, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान रहती, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इमेजिंग टेस्ट। यहाँ पे हमें अल्ट्रासाउंड, हिडा स्कैन, एआरसीपी, एमआरसीपी और लीवर बायोप्सी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अदर इमेजिंग टेस्ट हम करते हैं उसमें हम अल्ट्रासाउंड, हिडा, ईआरसीपी, एमआरसीपी और लीवर बायोप्सी करते हैं। हिडा में हम बाइल फ्लो जो है उसको हम चेक करते हैं कि जो बाइल है उसका फ्लो नॉर्मली हो रहा है या फिर आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम वो देखते हैं, ठीक है। हिडा स्कैन में इसको हम, हिडा का जो नाम है, इसकी जो फुल फॉर्म रहती है, इसको हम हिपैटोबिलियरी इमाइनो डायसेटिक एसिड स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टेस्ट, दैट इज़ ERCP। सो ERCP दैट इज़ एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलियोएंजियोपेनक्रेटोग्राफी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोसीजर हम करते हैं देखने के लिए कि बाइल डक्ट या फिर पैनक्रेटिक डक्ट की जो भी प्रॉब्लम है
उनको देखने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डायग्नोज करने के लिए भी और ट्रीट करने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव MRCP। सो MRCP है मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलियोएंजियोपेनक्रेटोग्राफी। सो दिस इज़ अ स्पेशल MRI स्कैन जिसमें क्या है कि हम बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और पैनक्रेटिक डक्ट तीनों को ही देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ MRCP। देन हम लीवर बायोप्सी करके भी जो कंडीशन है उसको कंफर्म करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस। सो फर्स्टली जनरल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। जनरली देखेंगे पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करनी है, देन डाइट कार्ब्स दे दो, उसको मॉडरेट प्रोटीन दे दो। एक बात का ध्यान रखना कि अगर पेशेंट को हेपेटिक एन्सेफलोपैथी है तो हम उसको लो प्रोटीन देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन फिर अंदर जाएगी, मेटाबोलाइज होगी और अमोनिया बनाएगी, जिससे लीवर की प्रॉब्लम जो है ब्रेन को क्या है, वर्सन कर सकती है ब्रेन की इस प्रॉब्लम को। सो इस कंडीशन में प्रोटीन लो देना है, अदरवाइज यू कैन गिव मॉडरेट प्रोटीन। देन लो फैट, अगर कोलेस्टेसिस की कंडीशन है, देन हाइड्रेशन को और कुछ हमने जो टेस्ट है उनको मॉनिटर करते रहना है, सो दैट कि हमें पता चल पाए कि डिजीज़ कंडीशन कहाँ तक प्रोग्रेस की है, ठीक हो रहा है पेशेंट या नहीं। देन स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, देखो स्पेसिफिक मैनेजमेंट में देखना है कि आपने जैसे प्री हेपेटिक और, ठीक है, इनके कॉज के बेस पे, ठीक है। सबसे पहले अंडरलाइंग देखो, अब प्री में प्रॉब्लम क्या थी, RBC, ठीक है, हिमोलिटिक जो डिजीज़ थी, नीमिया था, उसकी वजह से हो रहा था। तो यहाँ पे हमने RBC के टूटने की जो वजह है उसको ख़त्म करना है। मलेरिया है तो एंटी मलेरिया दो, जो भी वो वाले जो भी कॉज थे उनको ठीक करना है, ठीक है। हेपेटिक में अगर हेपेटिक की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस की, तो एंटी मलेरिया दे दो। पर्सन को इमीडिएटली अल्कोहल जो है वो स्टॉप करने को बोलो। हेपेटोटॉक्सिक को ड्रग बंद करो। न्यूट्रिशन में कार्ब्स, प्रोटीन ओनली। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है कि अगर उसको हेपेटिक एन्सेफलोपैथी है तो आप उसको प्रोटीन लो दोगे, ओके। उसके बाद विटामिन दे सकती हैं, बी कम्प्लेक्स, हाई कार्ब्स, ठीक है। पोस्ट में क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ से सबसे पहले तो तुम ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करोगे। देन ERCP, देखो ये मैंने डायग्नोज में भी बताया ना ERCP, तो ये हम कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सर्जरी, ट्यूमर वगैरह है तो सर्जरी करके उसको रिमूव कर दो। लो फैट डाइट दो, पर्सन को इस कंडीशन में लो फैट डाइट जाएगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है इस वजह से, ठीक है। सो एंटीबायोटिक विटामिन के क्या है कि हम पर्सन को दे सकते हैं, विटामिन के देना है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सो ये हमारा स्पेसिफिक मैनेजमेंट रहता है जॉन्डिस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली वॉच इट फुली। एंड इसको देखने से पहले जो इसका पार्ट फर्स्ट है उसको जरूर देख लेना।